पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एम्प्टी एरे के बारे में बताऊंगा और शॉर्ट कोड्स के बारे में बताऊंगा। जो हमने लास्ट लेक्चर में वन डायमेंशनल एरे यानी कि पाइथन में जो 1D एरे मॉड्यूल को यूज करके होता है उसके बारे में डिटेल्स देखा था, तो उसमें हमारा शॉर्ट कोड आई लिखा हुआ था। मैंने आपको कहा था कि आप आई की जगह पे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको जरा स्पेसिफाई करूंगा वो क्या होते हैं, और उसी के साथ साथ हम चेक करेंगे कि एम्प्टी एरे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको पाइथन को यूज करके कुछ प्रोजेक्ट्स भी करके दिखाए हैं छोटे छोटे, और आज की वीडियो हमारी 108वें नंबर की वीडियो हमारी रहने वाली है। अगर आपने पाइथन सीरीज को अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक करें, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन, बहुत कुछ है जो मैंने कराया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो जो लास्ट हमने किया था उसके अंदर हमारा एक टॉपिक था इनिशियलाइजिंग 1D एरे, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि यहां पे रहता है आपका एरे नेम, और इस एरे नेम की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। बेसिकली ये आपका एरे का नेम है, आप एरे का एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे क्लास, ठीक है। तो यहां पे आप जो मर्जी नाम रख सकते हो, डजंट मैटर। इंपोर्ट एरे ये पहला तरीका था हमारा। यहां पे आपको एरे डॉट एरे लिखना होता है। जो पहला एरे है वो आपका मॉड्यूल नेम होता है, जो कि हमने कल डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर लेना प्लेलिस्ट से जाकर के। और जो ये दूसरा एरे है ये आपका नेम ऑफ द क्लास होता है। अब यहां पे आती है आपकी टाइप कोड, और यहां होता है आपका एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स। नीचे एग्जांपल में चेक करें तो रोल नंबर, एरे डॉट एरे, टाइप कोड बन गया हमारा आई, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यहां पे है आपके एलिमेंट्स। ये आपका पहला तरीका जिसके अंदर आप टाइप करते हो इंपोर्ट एरे और आप एरे डॉट एरे लगाते हो। जो दूसरा तरीका मैंने आपको कल स्पेसिफाई किया था वो कुछ ये वाला था, जिसमें आप फ्रॉम एरे इंपोर्ट ऑल कर देते हो, जिसके अंदर आपके सारे के सारे क्लासेस एंड जो भी सारी चीजें हैं आपके इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारा उस एरे मॉड्यूल में से इंपोर्ट होता है, ठीक है। यहां पे आपका एक काम आसान हो जाता है कि आपको एक एरे नहीं लिखना पड़ता। तो ये जो बचा हुआ है वो आपका है क्लास नेम। इससे पहले जो होता है वो रहता है आपका मॉड्यूल नेम, ठीक है। और सेम चीज यहां पे टाइप कोड है। अब अगर पाइथन में मुझे एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो बात करते हैं क्रिएटिंग एन एम्प्टी वन डायमेंशनल एरे इन पाइथन, ठीक है। यहां पे आता हूं मैं सिंटेक्स की बात करता हूं तो आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट एरे। ये पहले तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, फ्रॉम इंपोर्ट ऑल वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आपके एरे का नेम आएगा, एरे डॉट एरे आएगा। जो पहला रहेगा आपका वो रहेगा मॉड्यूल नेम, और दूसरा रहेगा आपका क्लास नेम। और इसके बाद आपका टाइप कोड, और ये जो एरिया है ना, जो पिछले आपके एलिमेंट्स थे वो आपको खाली छोड़ना है। जो मेरे केस में पिछले बार में मैंने 10, 20, 30 भरा हुआ था ना, ये देखो एलिमेंट्स, और 10, 20, 30, 40, 50, ये एरिया आपको एम्प्टी एरे के अंदर ब्लैंक छोड़ना है, यानी कि कुछ भी नहीं लिखना है, ये खाली रहेगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंपोर्ट एरे, रोल नंबर, एरे डॉट एरे आई, और ये आपका एम्प्टी रहेगा। अब जरूरत क्या पड़ती है इस एम्प्टी की, खाली हम रखे ही क्यों, बिना एम्प्टी के ये बात कैसे बनेगी। देखो, जैसे हमने पाइथन में नॉर्मल प्रोग्राम्स देखे, आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो कि a = 10 रहेगा, लेकिन हर बार नहीं कर सकते ना। हमारी रिक्वायरमेंट ये भी रहती है कि यूजर से भी इनपुट लिया जाए, कि यूजर प्रोग्राम रन करने के टाइम पे, यूजर प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने के टाइम पे हमें कुछ इनपुट दे सके। तो अगर यूजर से वैल्यूज पिक करनी है एरे के अंदर, स्पेशली इन पाइथन, तो आप वहां पे एम्प्टी एरे को यूज करोगे, एम्प्टी एरे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको ये एरिया खाली छोड़ना है, और यूजर से आप उसके बाद इनपुट करा सकते हो बहुत इजीली। हम अभी प्रैक्टिकल नहीं देख रहे हैं, जब इसके डिटेल्स को हम समझ लेंगे तो बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल पे जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये आपका कुछ इस तरीके से एम्प्टी एरे फॉर्म करता है, और ये आपका टाइप कोड रहता है, ठीक है, जो आपका इस जगह पे रहता है ना। तो ये जरा समझते हैं कि ये क्या चीज है, और इसकी मर्जी पे, इसकी जगह पे हम और क्या क्या चीजें रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसको जरा दूसरे तरीके से देखते हैं। अभी तो हमने इंपोर्ट एरे और 2 एरे लगा करके देखा। जो दूसरा तरीका है आपका वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। सिंटेक्स आपका क्या फॉलोअप होगा, वो फॉलोअप होगा आपका फ्रॉम एरे इंपोर्ट ऑल, एरे नेम और एक एरे यहां से हट जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। और ये डॉट यहां पे गलती से आ गया तो उसको भी आप ऐसा इग्नोर मारे, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अब टाइप कोड की हम बात करते हैं कि आई रहेगा, जे रहेगा, के रहेगा, क्या रहने वाला है एक्चुअली, ठीक है। जरा उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो देखो, हमने जो अभी तक एग्जांपल में देखा वो आई के बारे में देखा हुआ है, ठीक है।
आप उसी की जगह पे फ्लोट के लिए एफ भी यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे हैं। ये आपका टाइप कोड का हेडिंग है, ये आपका सी टाइप है, ये आपका पाइथन टाइप है, और ये आपका साइज इन बाइट्स है। अब ये जो साइज है वो मेमोरी साइज है कि आपका जो प्रोग्राम है अगर आप उसमें कुछ ऐसा बनाते हो, वेरिएबल आपका किस टाइप का रहेगा, तो वो मेमोरी में कितने स्पेस कंज्यूम करने वाले हैं। ये मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। ये सी टाइप है, इसको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग के लिए कह रहा है कि अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में कुछ यूज करना है तो उसके लिए इन चीजों का क्या मतलब बनता है सी में, वो यहां लिखा हुआ है। हमें अपने इस प्रोग्राम में मतलब है पाइथन से, ठीक है। तो हम यहां पे पाइथन को ही कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहां पे ये चीजें देखेंगे। तो देखो, जब मैं आई लिखता हूं टाइप कोड में, किस जगह पे बताता हूं मैं आपको, ये जो आपका टाइप कोड ये वाला है, और जब आप इस जगह पे आई लिखते हो ना, ये वाला, तो उसका कुछ मीनिंग है। वैसे आई बोला मैंने, आंख बन भी गया, खैर बैड जोक। सो उस जगह का ये आई का मीनिंग होता है कि आप उसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, और जैसे ही आप आई लगाओगे वो मेमोरी में आपके 2 बाइट्स को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। जैसे आपके पास 1 GB 2 GB रैम होता है ना मोबाइल में, ऐसे कंप्यूटर में भी रहता है, लैपटॉप में भी रहता है। प्रोग्राम के लिए उसको कुछ मेमोरी एलोकेटेड होता है, उसमें से 2 बाइट कंज्यूम कर लेगा। मेमोरी यूनिट है, बाइट, बिट, ये सब आप चेक कर सकते हो, MB GB, ये सारी चीजें आप चेक कर लेना, उसी में से एक आपका बाइट होता है। तो 2 बाइट का एरिया कंज्यूम करेगा। पाइथन में जो और यूज करते हैं दूसरा वाला, वो रहता है हमारा एफ। इससे हमारा डिनोट होता है फ्लोट। अगर आपको कोई नंबर लिखना है लेकिन पॉइंट में भी लिखना है तो उस चीज के लिए ये रहेगा। अब ये नंबर नॉर्मल भी अलाउ कर देगा। इंटीजर क्या करता है, आपको 1 2 3 या -1 -2 3 से लेकर के, इसकी अपनी रेंज होती है, वहां तक ये आपको अलाउ करता है, ठीक है। फ्लोट आपको 1 2 3 4 भी अलाउ करेगा, साथ में माइनस वाले 1 2 3 4 भी करेगा, साथ में 1.5 2.5 3.5 ये सारी चीजें भी अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पॉइंट में इनपुट कराना है, जैसे बैंक बैलेंस किसी का पॉइंट में तो रहेगा ही रहेगा, तो ऐसे केसेस में आप फ्लोट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सी प्रोग्रामिंग ना आपको बहुत सारे टाइप अलाउ करता है। साइंड कैरेक्टर है, अनसाइंड कैरेक्टर है, साइंड शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, साइंड इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, साइंड लॉन्ग है जिसके लिए हम एल यूज कर रहे होते हैं, %LD लिख रहे होते हैं। अनसाइंड लॉन्ग है, उसके लिए हम कैपिटल एल लिख रहे होते हैं। साइंड लॉन्ग लॉन्ग है जिसके लिए आप क्यों यूज करते हो। अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग है जिसके लिए आप कैपिटल क्यों यूज कर रहे होते हो। और फ्लोट तो खैर उसमें भी, और डबल के लिए आप डी यूज करते हो। इसके बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पे अगर आप नोटिस करो तो पाइथन में कुछ ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। क्या ड्रॉबैक है वो, सारी की सारी चीजों के लिए यहां पे इंटीजर ही है, और नीचे मेरे पास 2 फ्लोट के ऑप्शंस हैं। इट मींस क्या हो, अगर मुझे मेरे एरे में, जैसे हम लिस्ट के अंदर अपने एलिमेंट्स रखते थे, लिस्ट आइटम रखते थे, अगर मुझे एरे में स्टोर करना है किसी का कैरेक्टर, मेल के लिए M, फीमेल के लिए F, तो ये तो स्टोर ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि ना तो ये 1 2 3 4 है और ना ही ये पॉइंट्स वाले 1 2 3 4 है, जो कि हमने यहां पे देखा इंटीजर और फ्लोट क्या होता है। पाइथन तो वो यहां पे यही सपोर्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर मुझे स्ट्रिंग यहां पे रखना है, जैसे अगर आपको नाम रखना है, जैसे मेरे केस में अगर मुझे यहां पे साइबर स्टोर करना है, तो मैं कैसे करूं। ना तो ये इंटीजर है ना ही फ्लोट है, ये तो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से ये एक स्ट्रिंग बना हुआ है, एक वर्ड बन गया, तो ये भी मैं नहीं कर सकता। सी में तो उसके लिए है, सी में कैरेक्टर के लिए 2 है आपके पास, स्ट्रिंग के लिए भी है, इनके कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। तो क्या करोगे आप इस केस में। तो ऐसे केसेस में अगर आप चाहो तो जो सी आपको अलाउ करता है ना, स्मॉल b फॉर साइंड कैरेक्टर, कैपिटल B फॉर अनसाइंड कैरेक्टर, ये आप यूज कर सकते हो, बट नॉट डायरेक्टली। ये सी का टाइप है, और अगर आप चाहते हो कि ये आपका पाइथन में काम करे, ये जो इतना कचरा हो गया, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो स्क्रीनशॉट आई थी ना इसकी, उस टाइम क्लिक कर लेना बैक जा करके, ठीक है। सो ये जो चीज है ना, आप डायरेक्टली पाइथन में नहीं यूज कर सकते। इसके लिए आपको इसको यूनिकोड में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, जो कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और वेस्टेज ऑफ टाइम है, और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को। इससे बेहतर ये कर सकते हो ना, देखो ये लिमिटेशन है पाइथन में एरे की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, पाइथन में एरे यूज करना उतना प्रीफरेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास लिस्ट एक ऑप्शन है, बट स्टिल हर जगह लिस्ट काम नहीं आता, कई कई जगह पे आपको एरे की जरूरत पड़ जाती है। दैट्स व्हाई हम इसको पढ़ रहे हैं। तो एरे मॉड्यूल में ये एक ड्रॉबैक है, वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला इसको। दैट्स वाई हम थर्ड पार्टी पैकेजेस का यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक फेमस है आपका numpy। ये मैंने m लिख दिया गलती से, चलो ये हो गया आपका numpy, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। डिटेल वीडियो नहीं थी वो, खैर मैं इसको अंडरलाइन लगा रहा था, ये कट हो गया।
तो मैंने उसके ऊपर आपको numpy की इंस्टॉलेशन बताई थी और बोला था कि आगे हम इसको सीखेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आप उसको यूज करके बहुत इजीली पाइथन के अंदर कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों को एरे में स्टोर कर सकते हो, बट एरे मॉड्यूल के जरिए नहीं, जो पाइथन आपको खुद अलाउ कर रहा होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल के जरिए और पैकेज के जरिए बहुत इजीली हो जाएगा वो। अब जरा बात करते हैं, साइंड कैरेक्टर या इंटीजर क्या चीज है या अनसाइंड क्या चीज है, जरा उसके बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो, साइन का क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में? साइन का मतलब क्या, कितने साइन है आपके पास? प्लस, माइनस, डिवाइड वगैरह को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल साइन की बात कर रहा हूं। अगर आप नंबर्स को लेकर के चलो तो या तो ये नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मैं 1 का कंसीडर करूं तो अगर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, इट मींस ये +1 है। इतना तो आपको कॉमन सेंस है, आपको पढ़ाया गया है स्कूल में। ठीक है, तो ये हमें कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर कोई साइन आगे नहीं है, डायरेक्टली एक नंबर लिखा हुआ है, इट मींस इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। अगर किसी नंबर के आगे साइन लगा हुआ है तो वो स्पेसिफिकली नेगेटिव साइन ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका साइन कहलाता है, साइंड कैरेक्टर या इंटीजर। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज रह सकते हैं। ठीक है, अनसाइंड में जिसके आगे आप साइन नहीं लगाते तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव वैल्यू कहलाता है। ठीक है, बट स्टिल आप इसको गूगल कर सकते हो, इतना कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां पाइथन में उसको पढ़ाने लायक भी उतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, numpy के जरिए कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर भी, जो कि हम आगे सीखेंगे और बहुत डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल की वीडियो में मेरा मकसद था कि आपको एक थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए, ताकि अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो आगे जाके हम उसको यूज करके कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करें खुद का। सो इन वीडियोस को आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे और पिछली वीडियोस को एक बार चेक करें और प्लेलिस्ट सेक्शन को भी देखें। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।